एक समय की बात है। एक शिल्पकार भगवान की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की तलाश कर रहा होता है। तभी उस शिल्पकार को नदी के किनारे एक बड़ा पत्थर नजर आता है। वह शिल्पकार उस पत्थर की जांच करके वहां से चला जाता है और अगले दिन आने की तय करता है। अगले दिन जब वह अपने औजार अपने साथ लेकर आता है और जैसे ही उस बड़े पत्थर को छेनी और हथौड़ी की सहायता से मूर्ति का आकार देना प्रारंभ करता है, तभी बहुत जोर से आवाज आती है। वह शिल्पकार इधर उधर देखता है, उसे कोई भी नजर नहीं आता और वह फिर से अपने कार्य में लग जाता है। फिर से दोबारा से वही आवाज आती है। वह देखता है कि उस पत्थर से आवाज आ रही है, जिसे वह भगवान की प्रतिमा में परिवर्तित कर रहा था। वह पत्थर कहता है, मुझसे पीड़ा सहन नहीं हो रही, मुझसे छेनी और हथौड़ी की मार सहन नहीं हो रही है, मुझे छोड़ दो। वह शिल्पकार उस पत्थर को बहुत समझाता है कि मैं तुम्हें भगवान की प्रतिमा में परिवर्तित कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी मार को सहन कर लो, उसके बाद तुम्हें जीवन में कभी भी दर्द नहीं सहना पड़ेगा और लोग तुम्हारी पूजा एवं तुम्हें आस्था का प्रतीक मानेंगे। पर वह पत्थर इस शिल्पकार की बात को नहीं मानता। तभी वहां पर एक छोटा सा पत्थर जमीन के नीचे दबा हुआ आवाज लगाता है कि मैं छेनी और हथौड़ों की मार सहने के लिए तैयार हूँ। वह शिल्पकार बहुत खुश होता है, बड़ा ना सही पर एक छोटी सी प्रतिमा बना ही लेगा। और वह शिल्पकार छोटे से पत्थर को अपने साथ ले जाकर छेनी और हथौड़ी की सहायता से भगवान की एक सुंदर प्रतिमा बनाता है। और वह छोटा पत्थर भी बहुत खुश होता है। उसने कुछ समय पहले छेनी और हथौड़ी की मार सही थी, अब वह एक सुंदर प्रतिमा में परिवर्तित हो गया है। लोग उसे बड़ी नम्र आंखों से देखते और भाव-भक्ति से अपना सर झुकाते। तभी वहां पर किसी दूसरे गांव का एक व्यक्ति आता है और वह उस प्रतिमा मंदिर में स्थापना करने के लिए वहां से खरीद कर ले जाता है और एक भव्य मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना करता है। तभी वहां पर एक दूसरा व्यक्ति नारियल को फोड़ने के लिए एक बड़े पत्थर को तलाश करता है। किसी कारणवश उस व्यक्ति को भी वही पत्थर नसीब होता है, जिससे कि भगवान की प्रतिमा बनने हेतु छेनी और हथौड़ी की मार सहन नहीं हो रही थी और अब उसे बड़े से पत्थर को मूर्ति के बगल में रख दिया जाता है। अब जो कोई भी व्यक्ति मंदिर में नारियल चढ़ाने आता, पहले वह बड़े पत्थर पर नारियल को फोड़ता, फिर मूर्ति पर चढ़ाता। जो पत्थर की थोड़ी देर के लिए छेनी हथौड़ी की मार सहन नहीं हो रही थी, अब उसे हर रोज हजारों नारियल फोड़े जाते। तभी एक दिन पत्थर और मूर्ति आपस में बातें कर रहे थे कि तू कितना खुश है, तेरी लोग कितनी पूजा करते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफी दर्द होता है। तभी वह मूर्ति बोली कि तू उस दिन शिल्पकार की बात को मान लेता तो तेरी ये दशा नहीं होती और आज मेरी जगह तू और तेरी जगह मैं होता, लेकिन तूने वो मार सहन नहीं की, जिसके कारण आज हम दोनों एक स्थान पर होकर हमारी अलग अलग महत्व है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। सोना जब तक कुंदन नहीं बनता, जब तक वह तपता नहीं है। संघर्ष ही जीवन है। जो व्यक्ति थोड़ी सी मार या थोड़े से दर्द को सहन नहीं कर सकता, उसे उस पत्थर की भांति आजीवन पीड़ा में रहना पड़ेगा।